खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, सुबह का वक्त हो गया है। खुदा के तख्त के पास आने का वक्त हो गया है ताकि हम आज की इल्तिजाओं को, दुआओं को खुदा के सामने रख सकें। आइए हम लोग झुकें और खुदा को सिजदा करें, हम धन्यवाद करें आज की अच्छी और खुशबूदार सवेर के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी। हमें एक और दिन दे दिया, हमें और मौका दिया कि हम खुदा की पाक और पवित्र हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। कल जो कलाम पेश किया गया है उसी कलाम की कंटिन्यूएशन जो है वो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब सब लोग मिलकर रहा करते थे, कलीसियाएँ मिलकर रहती थीं, प्रेरित मिलकर रहते थे, प्रचारक मिलकर रहते थे और सब कुछ उनका सांझे का होता था और जिसे ज़रूरत होती थी उसे दे दिया जाता था। जैसे जैसे खुदा का कलाम उन दिनों में जोर पकड़ रहा था, बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही शैतान भी जोर पकड़ रहा था। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि हनन्याह और सफीरा पति पत्नी हैं दोनों। जब खुदा को कुछ देने की इनकी बारी आई तो जो कुछ इन्होंने बेचा, चाहिए तो ये था कि वो सारा कुछ ला करके प्रेरितों के कदमों में रख देते, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कीमत का एक हिस्सा जो है ना वो प्रेरितों के कदमों में ला करके रखा और बाकी का सारा हिस्सा अपने पास बिना किसी को बताए रख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज का वचन, आज का कलाम जो है वो आ गया है। मैं बताने जा रहा हूँ प्रेरितों के काम है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 3री आयत है। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3। यहाँ पर यूँ लिखा गया है, जब हनन्याह और सफीरा दोनों प्रेरितों के सामने आए तो पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? तूने आदमियों से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोल दिया है। तू परमेश्वर से झूठ बोला है। तो नतीजा ये हुआ, खुदा से झूठ बोलने का नतीजा ये हुआ कि हनन्याह ज़मीन पर गिर गया और गिरकर अपनी जान गवा बैठा। ये प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय था। पहली आयत से 6 आयत तक का जो हिस्सा है वो बयान हो रहा था। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुज़ुर्गों, आज का पाक और पवित्र कलाम हमें ये शिक्षा देता है कि कभी भी खुदा से और खुदा के लोगों से, कलीसिया के लोगों से और अपने परिवार के लोगों से और अपने लोगों से झूठ ना बोलें और शैतान को अपनी ज़िंदगी में काम ना करने दें। कीप योरसेल्फ इन माइटी हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कलाम को, आज के मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। सुबह की दुआ को खुदा के सामने पेश करें।
पूरे दिल से, पूरे ईमान से अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को खुदा के सामने रखें। अपने सरों को झुका लीजिए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस खुशबूदार सवेर के लिए, अच्छी सुबह के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए प्रभु, जो तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक और खूबसूरत और हसीन मौका दिया कि हम तेरे कदमों में आ सकें। हम तेरे कदमों में बैठ करके सब लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी कायनात के लिए, सारी सृष्टि के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि हर तरफ अमन और चैन बरसे खुदावंद बाप। सारे लोग इत्मीनान के साथ, रूह और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें और तुझे अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। तू सबका भला करे खुदावंद बाप, गरीबों की मदद करें। जो लोग आज इस गर्मी के मौसम में बाहर सड़कों पर बैठे हैं खुदावंद बाप, गरीब हैं, लाचार हैं, तंग दिल हैं, उन सब की मदद करें, उनकी सहायता करें परमेश्वर। जो लोग आज सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करें परमेश्वर। आज जितने छोटे बच्चों ने जन्म लिया है उन छोटे बच्चों को, उनकी माँओं को तेरे पाक और पवित्र हाथों में रखवाली करें परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं खुदा बाप उन पर अपना रहम करे। आज जो भी बच्चे किसी भी तरह के किसी इंटरव्यू में हैं, किसी एग्ज़ाम में हैं, किसी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं खुदा, उनको भी अपने पाक और पवित्र हाथों का सहारा दे करके संभाल के रखिए और उनकी सारी दुविधाओं को दूर कीजिए। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से अता करें। होने देना कि ये कलाम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और शैतान की युक्तियों को दूर करके हमें अपने पाक और पवित्र आलम में संभाल करके रखें। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।